बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अपनी हर वीडियो में इस बात को बार बार दोहरा रहा होता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी किस्म का 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारा नहीं खरीदेगी। आप लोगों की जानिब से मेरे से पूछा गया कि आखिर किन वजूहात की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारा नहीं खरीदती। कहते हैं अक्लमंद इंसान वही होता है जो एक बार गलती करे और उससे उसको नुकसान उठाना पड़े, वो दोबारा उस गलती को नहीं दोहराता। पाकिस्तान एयरफोर्स ने माजी में 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारे इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान एयरफोर्स को फायदा होने की बजाय नुकसान हुआ। इस वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारे नहीं खरीदती। उसके अलावा अगर आप 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसकी बड़ी तादाद को इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 या 2 स्क्वाड्रन से आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारे की परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। क्योंकि 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारे की ओवरहालिंग होने में जितना वक्त दरकार होता है, उतने वक्त में 5 से 6 सिंगल इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारे ओवरहाल हो जाते हैं। अगर आपके पास 100 की तादाद के अंदर 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारे मौजूद हैं, तो जंग के वक्त आपके पास सिर्फ उनमें से 40 लड़ाका त्यारे अवेलेबल होंगे, क्योंकि इन लड़ाका त्यारों की परसेंटेज ऑफ अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। उसके अलावा इन लड़ाका त्यारों की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। जितने पैसों में आपने इस एक लड़ाका त्यारे को ऑपरेशनल रखना है, उतने पैसों में आप 5 सिंगल इंजन लड़ाका त्यारों को ऑपरेशनल रख सकते हैं। और पाकिस्तान एयरफोर्स का जितना बजट है, अगर हम 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारे खरीदते हैं तो हमारा सारा बजट इन लड़ाका त्यारों को ऑपरेशनल रखने में खर्च हो जाएगा और हमें अपनी बाकी सारी एयरफोर्स को ग्राउंड करना पड़ जाएगा। उसके अलावा हमने जिस एरिया को कवर करना है उसको हम सिंगल इंजन फाइटर जेट के साथ बासानी कवर कर सकते हैं। और हमारे फाइटर जेट्स की जो वेपनरी है उसके अंदर ऐसे ऐसे वेपन शामिल हैं जो कि बासानी भारत को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उसके अलावा इसराइल को भी कड़ी टक्कर दे सकते हैं। तो हमें 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारे की जरूरत ही क्या है? अगर तो हमने यहाँ से जाकर अमेरिका पे बॉम्बिंग करनी है, फिर तो इस बात की समझ भी आती है कि हमें एक बड़ा लड़ाका त्यारा चाहिए। हमने तो अपने हिमसाए के अंदर बॉम्बिंग करनी है या फिर ऐसे मुल्क के ऊपर बॉम्बिंग करनी है जिसके लिए हमारा एक ही रात क्रूज मिसाइल काफी है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी इतने बड़े बड़े लड़ाका त्यारे खरीदने की? हमने उनको शो ऑफ के लिए तो रखना नहीं, हमने तो उनको जंग के अंदर इस्तेमाल करना है। और ऐसी चीज का क्या फायदा जो कि जंग के टाइम पर अपने हाथ खड़े कर दे। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स ने 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारे खरीदने हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स को उनका प्लांट पाकिस्तान के अंदर ही लगाना पड़ेगा ताकि उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो सके, वरना यह सौदा बहुत महंगा होगा। वरना हमारी एयरफोर्स का बजट तो आप एक दफा साइड पर रख दें, हमारी तीनों फोर्सेस का अगर हम बजट इकट्ठा करें उस सारे बजट से भी हम ऐसे 100 लड़ाका त्यारों को ऑपरेशनल नहीं रख सकते। अब प्रोजेक्ट अजम के तहत जो लड़ाका त्यारा बनाया जा रहा है उसके ऊपर अक्सर लोग ये फरमाते हुए मिलते हैं कि वो भी 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारा है। भाई अगर 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारा पाकिस्तान एयरफोर्स को चाहिए था तो पाकिस्तान एयरफोर्स J-20 या J-31 हासिल कर लेती, या हम तुर्की से आने वाले वक्त में कान लड़ाका त्यारा खरीद लें। हमने लाजमी खुद से इतनी मेहनत करनी है और इतना पैसा बहाना है। हमारा 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारा सिंगल इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारा होगा। आने वाले वक्त में अगर पाकिस्तान एयरफोर्स 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारा खरीदती है तो उसके अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ज्यादा मजबूर हो चुकी होगी और पाकिस्तान का दुश्मन पाकिस्तान पर हावी हो चुका होगा। फिर ही पाकिस्तान एयरफोर्स 2 इंजन पर मुश्तमिल लड़ाका त्यारा खरीदेगी, वरना पाकिस्तान एयरफोर्स अपना ही 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारा बनाएगी और वही पाकिस्तान एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। अब जो तुर्की के 5वीं नस्ल के लड़ाका त्यारे को लेकर शोर मचाया जाता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस लड़ाका त्यारे को खरीदेगी, तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान एयरफोर्स बेवकूफ है या ये लोग बेवकूफ हैं। कान फाइटर जेट के ना तो अपने इंजन हैं और ना ही अभी उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट की है। 2030 में जाके वो लड़ाका त्यारा ऑपरेशनल होगा। उस वक्त चाइनीज टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा मिच्योर हो चुकी होगी और इस वक्त भी अगर हम चाइनीज फाइटर जेट्स को देखें तो वो अमेरिकन फाइटर जेट्स को टक्कर देते हैं। तो हम एक मिच्योर और पावरफुल प्लेटफॉर्म को छोड़कर हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज करेंगे जो कि अभी तक ऑपरेशनल ही नहीं हुआ। ऐसी बेवकूफी की बातें करने से अच्छा ये है कि बंदा अपने मुंह के ऊपर पैम्पर लगा ले और मुंह बंद करके साइड पर बैठ जाए। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, तो भाई ऐसे मामलों के अंदर मेरा लहजा तल्ख ही होता है, क्योंकि जब ऐसे खुराफात बके जाते हैं पाकिस्तान को लेकर तो मेरा दिमाग घूम जाता है और मुझे फिर उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ता है। और आप इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि जहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस गलती कर रही होती है मैं इनको नहीं बख्शता, तो मैं ऐसे
नाम नेहाद रस्सुओं को बख्शूंगा, ये तो होने से रहा। जो बंदा गलती करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, क्योंकि मेरा काम ही सच सामने लाना है। यार ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई या वीडियो कर दें लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।